बात करते करते जो रिमशा की मकतूला की वालदा थी, उनकी तबीयत आपने देखी कि किस तरह से ख़राब हो गई। एक माँ को यकीनन इंतहाई दुख और बहुत दुख होता है। मकतूला की जो है बहन, उससे हमारी बात हो रही थी। मज़ीद वो क्या कहना चाहती है, यहीं से बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि वीडियो आप बना रही थी और उस वक्त तो वाकई उस वीडियो में नज़र आ रहा है कि तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। तो उसके बाद फिर आपने क्यों कोई रिपोर्ट नहीं करवाई पुलिस को कि आपने अपनी आंखों से देखा कि आपकी बहन को मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है? चले पहले तो किसी हद तक सुनी सुनाई बात हो सकती है या बहन बताती थी, अब तो आपने अपनी आंखों से देखा उस वीडियो, उसकी वीडियो भी बनाई आपने। बस वो यही कहती थी कि मेरे बच्चे बस मुझे दिला दो और फिर मैंने ना इससे खुला लेनी है। खैर हम लोग खुला के चक्करों में पड़े भी हो गए थे। मेरे अबू ने कहा जी अब नहीं भेजना इसको वहाँ पे। हमारी पंचायत बैठी, उन्होंने भी यही फैसला किया कि अब नहीं भेजना। जब वो इमरान तक ये बात गई खुला की कि अब ये खुला लेना चाहते हैं, तो उसका 20 दिन बाद फ़ोन आ जाता है अचानक से अबू के नंबर पर। कैसे अंकल मुझे पता चला है आप ले रहे हैं कि वो रिमशा डिवोर्स ले रही है। आगे से अबू ने कहा जाहिर सी बात है वही लेगी। तो कहता जी नहीं आप मेरी रिमशा से बात करवाएं। रिमशा से ऐसे यही टाइम था शाम का, फ़ोन पे बात हुई उसकी। तो इमरान ने पहले उसको काफ़ी मतलब कहा कि तुम अपने दिल से खुला लेना चाहती हो। रिमशा ने आगे से ये ऐसे गिले शिकवे किए कि मैंने पूरी कोशिश की अपना घर बचाने की, पर ना तुम नहीं सुनते थे मेरी। लिहाजा अब यही है कि एक बच्चा एक माँ से छीना जाए तो बकाया पीछे क्या रह गया। कहता नहीं तुम ना थोड़ा सा सब्र करो 10 दिन, तो मैं ना आ जाऊँगा जनवरी में, मतलब शुरू में मैं आ जाऊँगा। तो मैं आके खुद आमने सामने बैठ के बात करूँगा, तब तक आप लोग कोई काम या कोई बात ना करना किसी से भी। तो खैर जी अबू भी पहले काफ़ी गुस्से में थे। फिर अबू को हम नहीं समझाए कि अबू चले, जब वो आ रहा फिर आमने सामने बैठ के बात होगी जो भी हमारे गिले शिकवे हैं। तो कहने लगा चले जी मैं आऊँगा तो इसको मैं वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, मैं अलहदा रखूँगा। हम लोग मुतमईन हो गए कि चलो। खैर जब ये आया जनवरी में, 7 जनवरी को ये इधर पहुंचा, 8 को हमारे घर आया। आके इसने जब मतलब हमारे साथ ऐसी रात रुका यहाँ पे, काफ़ी मतलब हम लोगों ने भी गिले शिकवे किए कि ऐसे ऐसे ऐसे। उसने कहा है कि जब मैं कह रहा हूँ मैं इसको वहाँ सब्ज़ाजार का मतलब शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तो आप आगे क्या कहती हैं आप। ठीक है, मैंने भी कहा है, मैंने भी बातें की हैं उसके साथ। कहता है बस आपके साथ मेरा ये वादा है कि मैं इसको वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा। 1 माह की छुट्टी पे मैं आया हूँ, 1 माह तक ये मेरे साथ अलहदा रहे, तो उसके बाद मैं ना बच्ची के मतलब कागज़ तैयार करके इसको मैं अपने साथ ही ले जाऊँगा। ठीक है। तो उसी दौरान ये सारा कुछ हो जाता है। कितने दिन आए हुए हो गए थे उसको, बच्ची को? नहीं इमरान को। हाँ जी, उसके मतलब ये छुट्टी पूरी होने वाली थी। छुट्टी पूरी होने वाली थी, कागज़ बने नहीं, ये जब हमसे लेके चला गया रिमशा को, कोई पासपोर्ट नहीं बना, कोई कुछ भी नहीं, नीयत ही नहीं थी उनकी। सिर्फ उसने यहाँ से इसको लेके जाना था हमारे से। खैर जी उसके बाद ये यहाँ से ले गया, अबू को साथ लेके गया इधर ये बत्ती चौक वाली साइड पे। कहता है मैंने घर लिया है, वहाँ पे मैं इसको रखूँगा। अबू बाकायदा साथ गए, जाके घर देखा तो खैर हम मुतमईन हो गए जी ये अलहदा रह रही है। 3 के 4 दिन बाद हमें रिमशा का फ़ोन दोबारा आ जाता है। बहाने से उसने फ़ोन किया कि अबू ऐसे ना क्या हाल है, ठीक है अबू ऐसे ना इमरान मुझे फिर वहाँ अपनी माँ के पास ले गया। मेरी सास आई थी मेरे से माफ़ियाँ शाफियाँ मांग के, तो मुझे वो दोबारा वहाँ पे ले गई हैं। अबू ने कहा ऐसे क्या। खैर अबू फ़ोन पे ही बोलने लग गए कि तुम क्यों गई हो, इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम क्यों गई हो। पर वो ना जब फ़ोन पे बात भी करवाते थे ना, तो वो उसने सर के ऊपर खड़े होकर आवाज़ ओपन करके बात करवानी होती थी। अब पता नहीं वो उसको कैसे डराया होगा कि वो हमारे साथ जब बात कर रही है। खैर इसने अबू को कहा अबू कोई मसला नहीं है, तो आप परेशान हो, मैं सही हूँ। खैर हम लोग मुतमईन हो गए। थोड़े से दिन गुजरते हैं, ये पीर वाले दिन, ये जो पिछला पीर है ये आ जाती है तो ना इसने ऐसी मतलब आई है, इसका चेहरा काफ़ी मतलब उतरा हुआ भी लग रहा था और अपने शोहर के सामने खुश भी लग रही थी। उसको महसूस नहीं करवा रही थी कि इनसे मैं कोई बात करने आई हूँ, बहाने से यहाँ पे आई है। कहती अबू मैंने कहा मैं आके मिल जाऊँ, तो इमरान ने अगले पीर को चले जाना। मैंने इसको कहा तुम गाड़ी वापस दे दोगे, रेंट पे गाड़ी लेता था ये 1 माह के लिए। तो मैंने इसको कहा मुझे अम्मी के घर से वापस मतलब ले जाओ। खैर जी ये आए हैं, बैठे हैं, रात का टाइम था, खाना वगैरह खाया है। उसके बाद ना अब इससे बात करने का, आंखों से मुझे इशारे करे कि मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है, पर बात ना कर सके क्योंकि शोहर के साथ था। खैर जी इसने बहाने से वॉशरूम तक गई है, इसने मुझे बुलाया कि बच्ची का पैम्पर दो, मैं चली गई साथ। तो इसने तब मुझे कहा है कि ना मैं तुम्हारे साथ बात ज़्यादा नहीं कर सकती, सिर्फ मैंने तुम्हें यही कहना है कि तुम ना कुछ भी करके तो इस मसले का हल करवाओ, मैंने उधर नहीं रहना। इमरान वहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती लेके गया, लिहाजा मैंने उधर नहीं रहना। तुम अबू से, चाचू से, ताए से बात करो कि ये ना इस मसले का हल करें, क्योंकि इमरान तो चला जाएगा, जुनैद ने फिर मेरे साथ वैसा ही करना है। लिहाजा मैंने कहा चलो तुम जाओ, इस टाइम तुमने कोई बात नहीं करनी, मैं अबू से बात करूंगी, हम लोग संडे वाले दिन आएंगे तुम्हारे घर, बैठ के वहाँ पे बात करेंगे। पर उन्होंने इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया हमें। जुमेरात वाले दिन अचानक हमें फ़ोन आ जाता है कि ऐसे उसकी तबीयत
ख़राब है। वो कैसे ख़राब है कि ऐसे छत पे कपड़े धो रही थी तो उसको चक्कर आए तो उसकी शुगर लो हो गई है। अबू ने जब आके हमें कहा तो हम लोग जब रास्ते में ही थे तो हमें पता चला उसकी डेथ हो गई है। बस बस उसके बाद जी। जो है वो आप वहाँ पे गए हाँ। तो वो डेड हालत हाँ में जी। थी।